हेलो फ्रेंड, अब हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स एपी की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, एक कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। कोई भी एपी एक गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। ये कहा जा रहा है कि उस एपी के nth टर्म में अगर n से मल्टीप्लाई करें और mth टर्म में m से मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल होते हैं। एक एपी है, एक एपी गिवन है, लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस d। ये एक एपी हम मान लेते हैं। तो उसके बारे में कंडीशन ये दी जा रही है कि अगर उसके हम nth टर्म में n से मल्टीप्लाई करें और mth टर्म में m से मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। हमें बताना है उसकी m प्लस वन टर्म, सॉरी उसकी m प्लस nth टर्म फाइंड करनी है। तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tm की वैल्यू क्या हो जाएगी, nth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस m माइनस वन डी, और tn की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस वन डी। जिस टर्म के बारे में पूछा जाता है, जैसे t4 पूछा तो 3 टाइम्स ऑफ d हम a में ऐड कर देते हैं तो आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट, अब ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, n मल्टीप्लाई बाई a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m इंटू a प्लस m माइनस वन इंटू डी। इसे हम सॉल्व करें तो an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी इज इक्वल टू एम ए प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी। अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये a n माइनस m प्लस d n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस d n माइनस m इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसे हम सॉल्व करें, इसमें से देखिए n माइनस m, यहाँ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लिखा है, जिसे हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं n माइनस m और n प्लस m में। यहां भी n माइनस m है तो पूरे में से हम n माइनस m कॉमन ले सकते हैं। ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी a d n प्लस m, ये n माइनस m इंटू n प्लस m होगा। n माइनस m कॉमन ले लिया तो बचा n प्लस m माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं, ये राइट साइड जाके 0 हो जाएगा। a प्लस दोनों में d अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस n प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। a प्लस n प्लस m माइनस वन डी इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखें तो यही तो tm प्लस वन टर्म होती है। tm प्लस nth टर्म यही होती है। tm प्लस nth टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू टी। इसका मतलब nth टर्म हमारी क्या आ जाएगी, tm प्लस nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, 0। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें गिवन है कि ए बी सी एपी फॉर्म कर रही है। हमें प्रूफ करना है कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी एपी ही होगा। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं,
हमने प्रॉपर्टीज के बारे में, एपी की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, हम वही यूज करें। हमें बस इतना सा बताना है कि अगर ए बी और सी एपी है तो वो भी एपी होगा, ये हमें बस शो करना है। हमने पढ़ा था कि किसी भी एपी के किसी भी टर्म में, अगर एपी के हर एक टर्म में हम किसी सेम नंबर से ऐड करें, कि एपी के हर एक टर्म को अगर हम सेम नंबर से ऐड करें तो एपी एपी ही रहती है, चेंज नहीं होती। मतलब एक एपी के हर एक टर्म में सेम नंबर से ऐड करें तो वो एपी ही रहेगी। तो अगर हम सपोज करते हैं ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एपी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एपी ही रहती है। अगर हम इन सबको, इन तीनों टर्म को, अगर ये एपी में, अगर इन तीनों टर्म को एक कांस्टेंट नंबर a प्लस बी प्लस सी, कांस्टेंट नंबर कौन सा, a प्लस बी प्लस सी, अगर ये कांस्टेंट नंबर इनके तीनों टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, यानी a माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एपी ही रहेगी। यानी अगर ये एपी है और इनमें से कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, ये भी एपी है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, सी से, यहाँ पे बचेगा माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे बचेगा माइनस ए प्लस सी, यहाँ पे बचेगा माइनस ए प्लस बी। इसका मतलब माइनस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस बी भी एपी में है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था अगर हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी वो एपी में ही रहता है। तो अगर हम इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म को, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी। इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया, बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एपी में गिवन है, हमें प्रूफ करना है 1/BC 1/CA 1/AB, हमें प्रूफ करना है कि ये भी एपी में होगा। ये प्रूफ बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि अगर कोई एपी है उसके हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दें तो वो एपी ही फॉर्म करता है। तो ये एपी दे रखा है, इसके हर एक टर्म को हम क्या करेंगे, ए बी सी से डिवाइड कर देंगे। ए बी सी से हम जब डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन ए बी सी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1/B आ जाएगा। बी अपॉन ए बी सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 1/AC हो जाएगा। सी अपॉन ए बी सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 1/AB आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये भी एपी में है। Moving towards our fourth question, prove that sum of nth term of a AP is equal to n/2 times of a n minus 1 into d। हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए एपी, किसी एपी की जो सम ऑफ nth टर्म होती है वो n² n/2 प्लस n minus 1 Sn is equal to n/2 2a प्लस n minus 1 into d होगी। ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जानते हैं Sn क्या होती है। Sn होता है सम ऑफ n टर्म, यानी Sn को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू a प्लस a प्लस d। अगर हम AP को एज्यूम करें जिसकी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारी AP होगी। और Sn का मतलब a प्लस डी, उसके हर एक टर्म का सम होगा। Sn का मतलब उसके हर एक टर्म का सम होगा। अच्छा, अगर इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में रखें तो Sn इज इक्वल टू, रिवर्स ऑर्डर का कहने का मतलब ये हो गया कि लास्ट वाली टर्म को पहले लिख दें, फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट में लिखें। ये वाली टर्म को पहले लिख दें और सिमिलरली इस वाली सारी टर्म को आगे लिखें। तो ये हो जाएगा a n माइनस 1d और इसके बाद वाली जो टर्म होगी a n माइनस 2d, उसके बाद वाली जो टर्म होगी a n माइनस 3d, एक एक कम होती जाएगी और इसी तरह से लास्ट में पहुंच के a प्लस डी और a में खत्म हो जाएगी। यहां पे n टर्म है, यहां पे n टर्म, पहली टर्म दूसरी तीसरी और ये n टर्म, पहली टर्म दूसरी तीसरी और ये nth टर्म। अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये 2 टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल टू, यहां इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a से ऐड होकर 2a हो जाएगा और n माइनस 1 इन दोनों का एडिशन। सिमिलरली इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, अगर हम पैरेलल में
वे में ऐड कर दें तो a प्लस ए 2a प्लस d और n माइनस 2d n माइनस 1d हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करें तो सेम रिजल्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन n टाइम्स। टू टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ, अब ये क्वेश्चन उस तरह से हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये n, ये सेम क्वेश्चन उस तरह से हो गया जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 को n टाइम ऐड करें या 2 को n से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह से ये एक टर्म है, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म सारी सेम है, अगर इसको हम n टाइम्स ऐड करते हैं या डायरेक्टली n से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। 2 को इस तरफ अगर हम ट्रांसफर करें तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एंस प्रूफ, ये हमारा रिजल्ट होगा। Fifth question. Let's suppose there is an AP 1 plus 3 plus 5 plus 7 dash 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 7 term. या let's suppose 10 term. सपोज कर लेते हैं कि एक AP है 1 3 5 7 और ऐसे ऐसे 10 टर्म। अगर हमें इसे सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करना है तो सम ऑफ 10 टर्म क्या हो जाएगा? सम ऑफ 10 टर्म अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्मूले में पुट करें n की वैल्यू अगर 10 पुट करें तो 10 बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा 2 आएगा 2 2 यानी कॉमन डिफरेंस 2 है। इसे सॉल्व करेंगे 5 2 प्लस 18 18 और 2 20 20 इंटू 5 इंटू 100 यानी सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू sum of 10 term is equal to 100. Now moving toward next question. Sixth question. There is a polygon. हम सब जानते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन साइड से मिलकर बना एक क्लोज फिगर होता है, उसमें इंटरनल एंगल्स होते हैं और अगर n साइड है तो n इंटरनल एंगल्स होंगे, n एक्सटर्नल एंगल होंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है देयर इज ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड, मालूम नहीं साइड कितनी है, n साइड सपोज कर लेते हैं कि n साइड, हमें मालूम नहीं कि कितनी साइड है इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि उसमें n साइड है। एक पॉलीगॉन है जिसमें n साइड है, जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल SIA बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल जो उसका दिया हुआ है वो 120 डिग्री और उसके इंटीरियर एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि n एक क्वेश्चन में गिवन एक पॉलीगॉन है जिसकी n साइड है, हमें मालूम नहीं n की वैल्यू कितनी है, हमें बस इतना कहा है कि एक पॉलीगॉन है जिसकी n साइड है और उसके इंटीरियर एंगल जो इसके इंटीरियर एंगल्स है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं और उसका जो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री है और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, इंटीरियर एंगल के बीच का कॉमन डिफरेंस 5 है, वो 80 फॉर्म कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है, कॉमन डिफरेंस 5 है। हमें ये बताना है, अगर ये इंफॉर्मेशन दी है तो आप बताइए कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो इसके लिए अगर हमें ये फाइंड करना उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो उसके इंटीरियर एंगल किस तरह से होंगे,
120, 125, 130, 135 एंड सो ऑन, क्योंकि उसके कॉमन डिफरेंस स्मॉलेस्ट एंगल 120 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो उसके इंटीरियर एंगल एपी फॉर्म करेंगे और एपी इस तरह के पैटर्न में होगी। ठीक है, अगर हम सपोज कर रहे हैं कि इसकी एन टर्म में, अगर हम सपोज कर रहे हैं कि इसमें एन टर्म, तो इसके सारे एंगल का सम कितना होगा, n/2, सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले से m/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/20 यानी, और n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5, ये सम ऑफ nth टर्म होगा अकॉर्डिंग टू एपी। एपी में सम ऑफ टर्म n टर्म निकालने का फॉर्मूला यही होता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। और अगर एक पॉलीगॉन है जिसमें n साइड है, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। पॉलीगॉन के लिए पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, 2 को उस तरफ ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 120, 2 इंटू 120 240, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 120। तो ये हमारा इक्वेशन था n इंटू 2 टाइम्स ऑफ 120 प्लस n/2 था, एक्चुअली यहाँ n/2 था, प्लस n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर हम इस 2 को वहां पे ट्रांसफर कर दें तो ये 360 बन जाएगा, यहाँ ट्रांसफर कर दें तो ये 360 बन जाएगा, और अगर इसे ओपन करें n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240n 5n स्क्वायर माइनस 5n, n यहाँ पे आके इससे 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू, यहाँ 360 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 360n माइनस 720। 360n को अगर हम इस तरफ लाके सॉल्व करेंगे तो ये 5n स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, और ये 361 240 में सब्ट्रैक्ट होके माइनस 120 माइनस 5n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। 5n स्क्वायर माइनस 125, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस 125 प्लस 720 इज इक्वल टू 0। और अगर इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो n की 2 वैल्यू निकल के आएगी, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 9।